हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारी इस इंडियन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट सीरीज में क्लास नंबर 11 में हम बात करेंगे भारत के दर्रों की। जी हाँ, दर्रे यानी पासेस। और आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए कि भारत में जो इतने सारे दर्रे हैं, इन दर्रों को याद करना अपने आप में एक चैलेंज है। और दूसरी बात, यदि आप यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन दर्रों की एग्जैक्ट लोकेशन भी मालूम होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद आपको इन दर्रों के लिए ना तो कोई क्लास करना पड़े और ना ही कोई किताब पढ़ना पड़े। तो शुरू करते हैं। भारत के दर्रे। अब दर्रा होता क्या है? दर्रे की सामान्य डेफिनेशन यह है। देखिए, ये एक पर्वत है, ये एक पर्वत है, आप देख रहे हैं, माउंटेन रेंज है। ये पर्वत बनाया सर ने। और इसकी डेफिनेशन क्या है? दर्रा क्या होता है? दो पर्वतों के बीच की समतल भूमि, प्लेन भूमि। देखिए, बना देता हूं। ये दो पर्वत है और इनके बीच की समतल भूमि बना दी मैंने, ये बीच की। और ये भूमि से हम क्या कर सकते हैं? इस जगह से हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। यही दर्रे की डेफिनेशन है। दो पर्वतों के बीच का समतल क्षेत्र जो इस पार से उस पार आने जाने के लिए मार्ग का काम करता है, रास्ते का काम करता है, उसे ही दर्रा बोलते हैं। यानी हमको इस पहाड़ के उस पार जाना है तो हम पहाड़ चढ़कर वापस नहीं जाएंगे। बीच में कोई रास्ता होगा जिससे हम जाएंगे, तो हमको पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा। मतलब आने जाने के लिए ये मार्ग हैं। और ये दर्रे बने कैसे होंगे? किसी जमाने में यहां नदी बह रही होगी और जब पर्वत बना होगा तो नदी वैसी बहती रही और पर्वत उसके आइट साइड में बन गया, बीच में नदी बहती रही। और आज वो नदी गायब हो गई है, विलुप्त हो गई है, तो वो जो खाली स्थान बच गया बीच का, उसी को आप बोल रहे हैं दर्रा। तो ये तो हो गई दर्रे की बात। अब शुरू करते हैं। भारत में बहुत सारे दर्रे हैं। और दर्रे कहाँ होंगे? जहां पर पर्वत या पहाड़ होंगे। और आप पिछली क्लास में देख चुके हैं, यहाँ लद्दाख से लेकर यहाँ तक ये पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और भारत के जितने भी दर्रे हैं मैक्सिमम सब इसी पर हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने हिमालय में पढ़ा था, हिमालय की कई रेंज पढ़ी थी। पहले हमने काराकोरम पढ़ा, फिर उसके बाद लद्दाख, जास्कर, महान, लघु और शिवालिक। हमने ऐसे 6 अलग अलग पढ़ा। हम वैसे दर्रों को भी पढ़ेंगे। तो लिख रहे हैं, सबसे पहले ये रेंज बना दी आपके सामने। इस रेंज का नाम है काराकोरम श्रृंखला। आपको मालूम है ये काराकोरम, इसी पर केटू है। केटू यानी भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट। तो ये काराकोरम भारत का सबसे उत्तर यानी नॉर्थ का पर्वत है। सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। इस पर 3 दर्रे आपको याद रखना है। ये हमारा पहला काम है। तो हमने लिख दिया, हमारा पहला काम क्या है? हमारा पहला काम है 3 दर्रे याद रखना। ये हमारा पहला काम है। काम का मतलब के, ए और एम। ये हमारा पहला काम है कि हमको 3 दर्रे याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? एक ये बना दिया मैंने, इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि काराकोरम जो है यही भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। हाईएस्ट पास, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है हमारे देश का? काराकोरम। इसको कभी नहीं भूलेंगे। ये काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और किस पर्वत श्रेणी पर मिला है? तो आप बोलेंगे सर काराकोरम पर ही मिला है। मतलब काराकोरम नाम का पर्वत भी है और उस पर काराकोरम नाम का दर्रा है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और 5664 मीटर इसकी हाइट बताई जाती है। मगर आपको हाइट के डिजिट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बताते हैं। इनका प्रॉपर मेजरमेंट हो नहीं पाता पासेस का। फिर भी याद रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। आगे चलेंगे तो एक दर्रा मिलेगा अघिल। अघिल, ये हो गया दूसरा। पहला काराकोरम ये, और दूसरा अघिल। अघिल दर्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मगर याद कर लीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा ऊपर देखिए, लास्ट में बना रहा हूं, इसका नाम है मिनटेक। ये इंपॉर्टेंट है। मिनटेक लिख देते हैं, मिनटेक। यहां लिख रहे हैं मिनटेक। मिनटेक दर्रा। क्या विशेषता मिनटेक दर्रे की? देखिए, एक ये मिनटेक है, उसके बाद अघिल है और उसके बाद काराकोरम है। तो मिनटेक सबसे नॉर्थ में है। पूछेगा सबसे उत्तरी दर्रा भारत का सबसे नॉर्थ का पास कौन सा है? आप बोलेंगे मिनटेक है, क्योंकि सर ने सबसे ऊपर वही बनाया है। तो लिख देते हैं इसके बारे में, भारत का सबसे उत्तरी, उत्तरी मतलब सबसे नॉर्थ में सिचुएटेड पास कौन सा है? मिनटेक। भारत के उत्तर में स्थित दर्रा है मिनटेक। ये तीनों को देखिए, इधर से पढ़िए, पहले काराकोरम, उसके बाद अघिल और उसके बाद मिनटेक। फिर से देखिए, काराकोरम, अघिल और मिनटेक। इधर से उधर जा रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। और इसी को मैंने बोला ये हमारा पहला काम है। हमारा पहला काम है 3 दर्रे याद करना। और पहला काम है का से काराकोरम, ए से अघिल और एम से मिनटेक। ये एक कंप्लीट हुआ। इसके नीचे देखिए दूसरी रेंज आ रही है। ये दूसरी रेंज है, इसमें आपको सिर्फ एक दर्रा याद रखना है। सिर्फ एक दर्रा है, तो आप याद कर सकते हैं। उसका नाम है खारदुंग ला। ये देखिए, लिख देता हूं, खारदुंग। खारदुंग ला। ये ला का मतलब तो दर्रा ही होता है बेटा। खारदुंग दर्रा ऐसे भी पढ़ सकते हैं, खारदुंग। और ये दूसरी श्रृंखला कौन सी होगी? आपने हिमालय में पढ़ा था, ये काराकोरम है। और काराकोरम के नीचे जो दूसरा था वो लद्दाख है। तो लद्दाख श्रेणी पर सर ने एक ही दर्रा बताया है, खारदुंग ला।
बोल लीजिए एक बार, खारदुंग ला। अब देखिए ये जो दोनों बनाया मैंने, ये तो पूरा लद्दाख है, और नीचे ये क्या बनाया बेटा मैंने, ये जम्मू कश्मीर है। उसके नीचे ये क्या बनाया सर ने, हिमाचल प्रदेश है। ये क्या है, ये उत्तराखंड है। जिन जिन स्टेट का काम था हमने उसको मैप पे बनाया है। अब ध्यान दीजिए, ये सारे दर्रे हैं। एक जो मैंने आपको बोला पहला काम मतलब काराकोरम, अघिल और मिंटेक। उसके बाद दूसरा लद्दाख पर एक ही बताया, खारदुंग। 1 2 3 और ये 4, चारों कहां चले गए, लद्दाख में चले गए। ये आपको दिख रहा है कि चारों लद्दाख में है। अब जा रहा हूं जम्मू कश्मीर में। तीसरी पर्वत श्रेणी आएगी जास्कर। आपने पिछली क्लास में पढ़ा है जास्कर। जास्कर के बारे में देखिए, जास्कर कैसे है। जास्कर का मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में है। ये देखिए जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के अलावा जास्कर हिमाचल में भी है। जास्कर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है और हिमाचल में भी है। तो आपको यहाँ कितने दर्रे याद रखना है, यहाँ 4 दर्रे आएंगे, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर के 2 दर्रे हैं, एक के पास एक लगाता हूं। एक दर्रा पहले नंबर पे आएगा बुर्जिल, ये लिख दिया मैंने बुर्जिल, और दूसरे नंबर पर आएगा जोजिला और बुर्जिल। एक बार इनको बोल लीजिए, बुर्जिल और जोजिला। इसको अभी ट्रिक से याद करेंगे। कैसे, ये देखिए बुर्जिल ये रहा और जोजिला ये रहा, ये लिख दिया। ये तीनों, ये दोनों में 3-3 अक्षर हैं। आप हिंदी में देखिए, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में देखिए। 1 2 3 1 2 3, 3 अक्षर का कोई भी नाम आया और उसके बीचों बीच में जी आया। ये देखिए इसमें भी लिखा है जी, इसमें भी लिखा है जी, इसमें भी लिखा है जी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे बेटा, जी का मतलब दीदी, कई लोग जीजी बोलते हैं, यानी सिस्टर। तो जी आपको सिर्फ इतना रखना है, जी जम्मू की है। जी कहाँ की है बेटा, जी जम्मू की है। तो लिख देता हूँ जी जो हमारी है दीदी, जी हमारी जम्मू की है। कैसे याद रहेगा, ज और जम्मू का भी जा, और रेंज पूछना है तो जास्कर का भी जा। ये जास्कर पर है बेटा, ये काराकोरम पर है, फिर लद्दाख, और अब सर बता रहे हैं जास्कर। तो लिख देता हूँ जम्मू कश्मीर में जास्कर पर है जी। तो हम आपसे पूछेंगे जी कहाँ रहती है, आप बोलेंगे जम्मू की जी। कहाँ की जी, जम्मू की। और आपसे कोई पूछेगा जी का मतलब क्या है, तो आपको ऐसे 2 दर्रे ढूंढना है जिनके बीच में जी लगा हो। तो यही 2 दर्रे मिलेंगे आपको, जैसे बुर्जिल और जोजिला दोनों दर्रे 3-3 अक्षर के हैं और दोनों के बीच में जी मिलेगा। तो ये तो हो गया जम्मू कश्मीर के दोनों। जम्मू कश्मीर के लिए सर ने बता दिया जी। यहाँ लिख देते हैं जम्मू की जी, यहाँ छोटे से लिख देते हैं जी, ये लिख दिया जी। अब देखिए ये आ गया बेटा हिमाचल प्रदेश। अगला कौन सा आ गया, हिमाचल में आपको बोलना है चाची। जैसे आपके अंकल होते हैं, अंकल आंटी, वैसी चाची। तो क्या याद रखेंगे, पहले दर्रा देख लीजिए। ये है कि हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा, इसका नाम है बड़ा लाचा। फिर दूसरा दर्रा आ रहा है, दूसरा दर्रा यहाँ, इसका नाम है शिप किला। अब हम इसको क्लास में कैसे याद करते हैं, हम क्लास में इसको याद करते हैं कि एक का नाम तो बड़ा लाचा है, दूसरे का नाम शिप किला। तो आपको तो पास होना है, कैसे भी आपको पास होना है, पीएससी प्रीलिम्स निकालना है, एसआई निकालना है, यूपीएससी निकालना है। तो आप इस शिप किले का नाम बिगाड़ दो, क्योंकि नाम बिगाड़ दो तो ये हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका शाह हटा दो, इसकी जगह लगा दो चा चम्मच का। तो आप क्या बोलेंगे, चिपकिला। आपको मालूम है कि वो जो दर्रा है वो शिपकिला है, मगर आप उसका नाम बिगाड़ चुके हैं और उसका नाम कर चुके हैं चिपकिला, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 अक्षर हैं। तो मैंने लिख दिया दोनों में 4 कैरेक्टर हैं। ये देखिए इस वाले के लास्ट में चा आ जाएगा और इसमें हम ची कर चुके हैं, तो इसके शुरू में ची आ जाएगा। एक के शुरू में ची है और एक के लास्ट में चा है, इससे ही हम बनाएंगे चाची। क्या बनाएंगे, चाची। मैं आपसे पूछूंगा चाची क्या है, तो आप बोलना बड़ा लाचा और चिपकिला। क्या बोलेंगे, बड़ा लाचा। ये देखो, ये इनको साथ में लिखूं, ये देखो ये लिखता हूं, बड़ा लाचा और चिपकिला, और यहां पर मिल जाएगा आपको चाची में 2 हैं, बड़ा लाचा और चिपकिला। मैं पूछूंगा चाची कहाँ की है, तो आप बोलेंगे हिमाचल की। चाची कहाँ की है, हिमाचल की। मैं पूछूंगा जी कहाँ की है, आप बोलेंगे जम्मू की है। तो लिख देते हैं ये हिमाचल की चाची। और आपको कैसे याद रखना है बेटा, ऐसे याद रखना है। हम तो ऐसे याद करते हैं इसको, चाची चल। चाची को क्या बोलना है, चाची चल। तो कहाँ चल, हिमाचल। कहाँ चल, हिमाचल। तो आपको पूरा कैसे रखना, चाची चल का मतलब हिमाचल, और चाची का मतलब बड़ा लाचा और चिपकिला। और जिसको हम चिपकिला बोल रहे हैं वास्तव में क्या है, शिपकिला। ये हमको याद है, तो लिख दिए ये 4 दर्रे। अब ये दर्रों में ये भी पूछता है कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, तो इसको भी देखिए। इसमें जो जोजिला दर्रा है इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ये जोजिला पास कहाँ है, जोजिला पास ये रहा, ये देखिए जोजिला पास। यहाँ पर आपका श्रीनगर है, ये श्रीनगर है। श्रीनगर से आपको लेह जाना है,
ये देखिए लेह यहाँ है बेटा लद्दाख में। ये देखिए श्रीनगर से यदि लेह जाना, ये रास्ता बना दिया, श्रीनगर से यदि लेह जाना है तो जम्मू कश्मीर के इसी दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। तो लिख देते हैं जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से। अब दूसरा बुर्जिल देखिए, बुर्जिल ये रहा, बुर्जिल कहाँ है, यहाँ पर है बुर्जिल। अब देखिए इसको मिटा देता हूँ, ये रहा बुर्जिल। बुर्जिल में क्या होगा, यहाँ पर कौन सी जगह है बेटा, यहाँ पर आपकी जगह है श्रीनगर। और यहाँ ऊपर लद्दाख में ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया आपका वो एरिया जो पाकिस्तान ने आपसे छीन लिया, पीओके बोलते हैं। यहीं पर दो जगह है, गिलगित और बाल्टिस्तान। तो गिलगित जाएगा, देखिए ध्यान से, ये श्रीनगर है, श्रीनगर से आपको इस दर्रे में से होकर कहाँ जाना है, ये ऊपर चले गए, ऊपर क्या है, गिलगित है। तो क्या क्या याद रखेंगे, बुर्जिल जो है, बुर्जिल किसको जोड़ेगा, श्रीनगर को गिलगित से। गिलगित ये इसका पूछ सकते हैं, ये भी याद रखेंगे, श्रीनगर को गिलगित से। और जोजिला पूछता है तो श्रीनगर को लेह से। ध्यान दीजिए, दोनों लोकेशन गड़बड़ मत करना। फिर से देखिए, वापस से फ्रेश बना देते हैं, पूरा फ्रेश बना के दिखाते हैं। देखिए ये खींच दी पूरी लाइन, ये लाइन खींच दी, इसमें दो दर्रे, एक दर्रा ये रहा, ये जगह बना दी दर्रा नंबर 1, उसके बाद दूसरा दर्रा, दूसरा और ऊपर है, देखिए ये रहा दर्रा नंबर 2। आराम से देखिए, आराम से देखिए, ये यहाँ पर श्रीनगर है, यहाँ पर श्रीनगर है। तो श्रीनगर से आप जाएंगे कहाँ, गिलगित। और इसको देखिए, ये वाला जोजिला है, ये तो जोजिला में आप क्या करेंगे, ये श्रीनगर है, श्रीनगर से आपको ले जाना, ले तो इस तरफ है, तो फिर आप किधर जाएंगे, इधर से निकलकर इधर जाएंगे। तो एक श्रीनगर से गिलगित जाता है ऊपर की तरफ, और एक श्रीनगर से ले जाता है नीचे की तरफ। ये हो गया आपका बुर्जिल और जोजिला। आपसे पूछेगा बुर्जिल और जोजिला कैसे याद किया आपने, आप बता देंगे हमने बोला है जम्मू में जीजी हैं, जम्मू में जीजी हैं। दूसरा आ गया बड़ा लाचा, बड़ा लाचा देखिए ये है बड़ा लाचा। हाँ, हिमाचल प्रदेश की एक जगह मंडी, मंडी एक जगह है, मंडी की जगह लाहौल भी लिखेगा, तो लिखता हूँ पहले इसको, ये रहा मंडी, ये लिख दिया मंडी। और ऊपर जाइए, ऊपर आपका ये क्या बताया मैंने, देखिए यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, ये इसी दर्रे में से होकर गुजरेगा, ये रहा दर्रा, ये लेह जाएगा, ये लेह जहाँ की जगह है। अभी मैंने बताया था श्रीनगर से लेह आए थे आप, याद है, ये देखिए श्रीनगर से लेह आने के लिए जोजिला पास से निकले, ये देखिए ये जोजिला पास है। और इसी श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए ये बुर्जिल पास है, बुर्जिल। और फिर से यहाँ मंडी है, हिमाचल प्रदेश का मंडी, मंडी भी लिख सकता है, ये लिख देते हैं मंडी, मगर लाहौल भी लिख सकता है, लाहौल। लाहौल को, मंडी को किससे जोड़ता है, मंडी को लेह से जोड़ता है। तो ये भी पूछा जाता है मंडी से लेह, मंडी से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, आप बोलेंगे बड़ा लाचा। चाची में से एक हो गया बड़ा लाचा, दूसरा बचा दूसरा शिपकिला। देखिए ध्यान से, ये एक नदी है, ये एक नदी यहाँ से आएगी और हिमाचल प्रदेश से अंदर आएगी। देखिए नदी अंदर आ रही, ये सतलज नदी है, सतलज नदी शिपकिला दर्रे के पास से ही भारत में आती है। कई बार पूछ लेते हैं जो सतलज नदी है, सतलज नदी भारत में किस दर्रे के पास से गुजरती है, तो ये रहा शिपकिला दर्रा। तो शिपकिला के बारे में याद रखेंगे, सतलज यहीं से, इसके पास से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, ये हमारा शिपकिला दर्रा। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि यहीं से आपका चीन लग जाएगा, देखिए चीन का एरिया है, तो चीन और तिब्बत को जोड़ता भी है। आपसे पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है, तो आप बोलेंगे ये रहा सर, इसका नाम है शिपकिला। ये शिपकिला से निकल कर जाएंगे तो ये चीन का तिब्बत इलाके में पहुंच जाएंगे। वैसे देखिए ऊपर ये जो काराकोरम है, अगिल है और ये मिनटेक है, ये सब भी किधर जुड़ रहे हैं, ऊपर कौन है, चीन है, चीन और तिब्बत को जोड़ते हैं। तो यहाँ भी हिमाचल प्रदेश का शिपकिला दर्रा हमको तिब्बत के साथ जोड़ता है। ये हो गए आपके दर्रे। अब इतना पहले रिवाइज कर लीजिए, आपने लद्दाख में क्या पढ़ा, लद्दाख में आपने बोला हमारा एक ही काम है, काम है मतलब के ए एम, के से काराकोरम, ए से अगिल और एम से मिनटेक। मिनटेक काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, अगिल के बारे में कोई विशेष बात नहीं, मगर मिनटेक, मिनटेक भारत का सबसे नॉर्थ का दर्रा। एक कंप्लीट हो गया पहला काम। दूसरे काम में बीच में आएंगे, बीच में लद्दाख श्रेणी में सिर्फ एक बताएंगे, खारदुंग। खारदुंग आएगा लद्दाख श्रेणी में, मतलब काराकोरम में 3 आएंगे और लद्दाख में सर ने एक ही बताया। तीसरी आ गई जास्कर, जास्कर में 2 बताएंगे, 2 जम्मू में है और 2 हिमाचल में है, 2 जम्मू में है और 2 हिमाचल में है। जम्मू की जीजी है, हिमाचल की चाची है, जम्मू की जीजी है और हिमाचल की चाची। जम्मू के जीजी में क्या आएगा, आप बोलेंगे सर बुर्जिल और जोजिला आएगा, बुर्जिल और जोजिला आएगा, इसका मतलब जीजी 3 अक्षर का रहेगा, बीच में जीजी मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में चाची, चाची में 2 कौन है, पहले बड़ा लाचा फिर शिपकिला, पहले बड़ा लाचा फिर शिपकिला। बड़ा लाचा में क्या बोलेंगे, मंडी से लेह जोड़ता है, मंडी से लेह को जोड़ता है। शिपकिला के बारे में क्या बोलेंगे, इसी के पास से सतलज नदी आती है, शिपकिला दर्रे के पास से सतलज नदी आती है। बुर्जिल के बारे में आप देखकर बताएंगे, सर ने बताया ये श्रीनगर है, श्रीनगर से इधर घुसे इस दर्रे में और ऊपर चले गए तो क्या आ गया, गिलगित आ गया जो पाकिस्तान के कब्जे में है। फिर से देखिए इस श्रीनगर से इधर चले, ये जोजिला दर्रे में आ गए और जोजिला से चले तो ये कौन सी जगह आ गई, ये लेह आ गया, लेह। तो ये जोजिला से हम श्रीनगर से लेह
को जोड़ते हैं और बुर्जिल से हम श्रीनगर से गिलगित को जोड़ते हैं। इधर देखिए हिमाचल प्रदेश का मंडी, मंडी से सीधे गए तो ये कौन सी जगह है, लेह। मंडी से लेह जो जोड़ता है ये है बड़ा लाचा, और इसी में लेह मनाली जो सड़क है वो भी इसी दर्रे से होकर जाती है बड़ा लाचा से। ये हो गई आपकी जास्कर श्रेणी तक कंप्लीट। अब चलिए उत्तराखंड में आइए। उत्तराखंड में आपको 4 दर्रे हमेशा याद रखना है, 1 2 3 4। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करते हैं बेटा इसको, देखिए एक तो आप रखिए थागाला, थागाला, उसके बाद दूसरा माना दर्रा, तीसरा नीति दर्रा, चौथा लिपुलेख, लिपुलेख। हम इसको कैसे याद करते हैं बेटा, देखिए एक तो आप अलग कर दीजिए, कौन सा, ये वाला सबसे पहला वाला थागाला, थागाला, धागाला नहीं, थागाला, थागा। नीचे देखिए 3 जो बचे, इनको याद करने का एक तरीका है कि आप इनको तीनों को एक साथ बोलिए। आप बोलने की आदत डालिए, आपको याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, माना नीति लिपुलेख, बोलिए माना नीति लिपुलेख। फिर से बोलिए माना नीति लिपुलेख। माना मतलब हाँ मैंने माना, नीति का मतलब आपको मालूम है एक शब्द नीति होता है जिसका मतलब पॉलिसी होता है, पॉलिसी। और लिपुलेख तो आपको ये बोलना है कि हमने मान लिया कि तुमने पॉलिसी लिख दी, हमने मान लिया कि तुमने नीति क्या कर दी, कागज पर लिख दी। तो आपको बोलना क्या है, माना नीति लिपुलेख। क्या बोलना है, माना नीति लिपुलेख। तो तीनों एक साथ याद आएंगे। ये चारों के चारों उत्तराखंड में हैं। तो उत्तराखंड में एक तो अलग से किया आपने थागाला, थागाला के बाद क्या किया, माना नीति लिपुलेख। अब देखिए ये उत्तराखंड के इधर देखिए दर्रे कहाँ है बेटा, ये रहे दर्रे 1 2 3 4, ये रास्ते बने हुए हैं। देखिए ये बना दिया मैंने, थागाला, माना, नीति और लिपुलेख, ये चारों रास्ते इधर जाएंगे। तो उधर कौन है बेटा, तिब्बत है, और आगे चलकर भगवान शंकर का घर आएगा कैलाश। कैलाश में भगवान शंकर है और कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। आपसे पूछेगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, तो जो माना, नीति, लिपुलेख ना, इन सभी दर्रों से, उत्तराखंड के इन दर्रों से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारी होती है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद ये नेपाल आ गया, इससे मतलब नहीं है। अब बात करते हैं सिक्किम की। हाँ 2 दर्रे बताना है, एक का नाम है नाथुला, एक का नाम है नाथुला, एक का नाम है जेलेपला। बोल लीजिए एक बार, नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। कैसे याद रखेंगे, इधर देखिए ये लिखा मैंने नाथुला, नाथुला में 3 अक्षर मानेंगे आप, और ये लिख दिया मैंने जेलेपला। जेलेपला में वैसे तो आधा पा भी लगा हुआ है मगर आधे को काउंट नहीं करेंगे, इसमें भी 3 अक्षर मानेंगे। नाथुला में नाथुला 3 कैरेक्टर है, जेलेपला में जे ले और ला, इसमें भी 3 कैरेक्टर मानेंगे। दोनों के पीछे लाला मिलेगा, लाला। और आपने देखी होगी पुरानी मूवी है मदर इंडिया, मदर इंडिया में सुक्ति लाला थे, तो बस इसे याद रखना लाला। लाला कहाँ के हैं, लाला सिक्किम के हैं। लाला कहाँ के हैं, सिक्किम। अभी याद हो जाएगा। देखिए मैं लिखता हूँ, लाला है सिक्किम के, लाला है सिक्किम के। सर ने क्या क्या बता दिया, जीजी है जम्मू की, जीजी है जम्मू की, चाची है हिमाचल की, चाची है हिमाचल की, और लाला कहाँ के हैं, लाला सिक्किम के हैं। और लाला का मतलब आप बोलेंगे जेलेपला और नाथुला, जेलेपला और नाथुला। फिर से ध्यान दीजिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जीजी, जीजी भी रिवाइज करिए। जीजी का मतलब बुर्जिल है, बुर्जिल, और क्या है बेटा, जोजिला है। अब ध्यान देना, जोजिला के आखिरी में भी क्या लिखा है, ला लिखा है, तो इसको लाला में मत रख देना। इसलिए जब भी जीजी को पकड़ना हो तो पहले बीच में चेक कर लेंगे कि बीच में जी तो नहीं लगा। यदि बीच में जी लगा है तो वो उत्तर का आएगा जम्मू कश्मीर। तो ये 3 अक्षर के जिनमें जीजी लगा है वो जम्मू कश्मीर, और ये 3 अक्षर के जिनके लास्ट में लाला लगा है वो सिक्किम, सिक्किम के लाला हैं। अब ये लाला में भी 2 बात याद रखेंगे, दोनों सिक्किम में है बेटा, ये नाथुला और ये जेलेपला। तो नाथुला के बारे में याद रखेंगे, 1962 का जो चीन ने आपके ऊपर अटैक किया था, इस समय ये दर्रा बंद कर दिया गया था। बहुत सालों बाद 2006 में खोला गया है, 2006 में। ये चीन को जाने का रास्ता भी है, और ये भारत और चीन का पुराना व्यापार मार्ग है, इसको याद रखेंगे। और दूसरा जेलेपला, ये भी सिक्किम में है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। इधर आ जाइए, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर दर्रे मिलेंगे। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, देखते जाना। यहाँ पर नंबर 1 पे आपको याद रखना है बोमडिला, बोमडिला, इसको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में 4-5 दर्रे हैं, बोमडिला, याद एक बार बोल लीजिए बोमडिला। ये रहा बोमडिला, क्या है ये, यहीं पर तवांग घाटी बहुत फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग घाटी से होते हुए एक रास्ता है जो तिब्बत तक जाता है, तो लिख देते हैं तवांग घाटी से होते हुए, तवांग घाटी, तवांग घाटी से तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत तक जाता है। ये कौन सा दर्रा है, ये बोमडिला दर्रा है। अगला देखिए, अगला आएगा यांगयाप, ये लिख दिया यांगयाप। इसका नाम देखिए कैसा है, यांगयाप। अभी याद करेंगे, यांगयाप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आती है। यांगयाप दर्रे से नहीं आती, यांगयाप दर्रे के नजदीक से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये लिख दिया ब्रह्मपुत्र नदी। अब अगला देखिए, अगला दर्रा है दिफू दर्रा। ये रहा दिफू, दिफू दर्रा। दिफू दर्रा म्यांमार की तरफ है, म्यांमार और अरुणाचल को जोड़ेगा। इसके बाद है पांग साऊ, अभी याद करा देंगे पांग साऊ,
पहले देख लीजिए पांग साउ, ये दूसरा। तीसरा देखिए एक है लिखा पानी, लिखा पानी। फिर से देखिए, वापस से देखिए, ये दीपू दर्रा, दीपू के बाद पांग साउ, पांग साउ दर्रा, उसके बाद लिखा पानी। ये तीनों म्यांमार का रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है इस तरफ कौन है बेटा, म्यांमार है। और नीचे चलिए, ये अरुणाचल कंप्लीट होगा तो उसके बाद नागालैंड आएगा, नागालैंड के बाद मणिपुर आएगा, तो मणिपुर में एक दर्रा आएगा तुजू, तुजू, तो लिख दिया मैंने तुजू। ध्यान देना, अब दो का पेयर कैसे बनाएंगे बेटा, ये दोनों आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, दीपू और तुजू। तो पहले तो इनको रटिए, क्योंकि दोनों एक एक दो दो अक्षर के हैं। दीपू अरुणाचल, तुजू मणिपुर। एक बार बोल लीजिए, दीपू अरुणाचल और तुजू मणिपुर। दीपू अरुणाचल और तुजू कहाँ है, मणिपुर में है। तो ये दोनों का पेयर बनाइए। दूसरी बात ये कि तिब्बत जाने का तवांग घाटी पूछता है। ये तवांग घाटी बहुत फेमस है, ये है बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। और ब्रह्मपुत्र नदी किसके पास से आती है, यांग्याब। तो ध्यान देना, ये बोमडीला देखिए किधर बनाया और यांग्याब सर ने किधर बनाया। इसके ऊपर इधर जाऊं तो क्या है, तिब्बत है। तो ये दोनों तिब्बत को जोड़ते हैं, दोनों तिब्बत जाने के मार्ग हैं। मगर 1 2 3 और नीचे तुजू 4, वो चारों किससे जोड़ रहे हैं, वो चारों म्यांमार से जोड़ रहे हैं, याद रखेंगे। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से बचे हैं। देखिए देखिए, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला और आ रही है, ये बना रहा हूं मैं। देखिए ये पूरी बना दी मैंने। इस पर्वत का नाम है पीर पंजाल, और आपको याद आ रहा होगा लघु हिमालय का ही पार्ट है पीर पंजाल। तो देखिए पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है, और उसके बाद मैंने यहाँ भी बनाया पीर पंजाल श्रेणी, जम्मू कश्मीर में भी है और हिमाचल में भी है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो ये लिख देते हैं, इस पे 2 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर, 1 और 1 2, एक के नीचे एक नाम लिखेंगे। पहले वाले का नाम पीर पंजाल, पहले वाले का पीर पंजाल, दूसरे का बनिहाल, बनिहाल दर्रा। ध्यान देंगे, पीर पंजाल तो याद रहेगा क्योंकि ये पीर पंजाल श्रेणी है, पर्वत श्रेणी का नाम भी पीर पंजाल है और दर्रे का नाम भी पीर पंजाल है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर हुआ था, पर्वत श्रेणी भी काराकोरम थी और दर्रे का नाम भी काराकोरम था, तो लिख दिया पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में है। और ये किस श्रेणी पर है, पीर पंजाल पर है। इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा बनिहाल। बनिहाल को कभी मत भूलना, क्यों, क्योंकि बनिहाल दर्रे की लोकेशन देखिए, ये देखिए यहाँ पर बनिहाल दर्रा बनाया, ये बना दिया मैंने रास्ता। अब इस रास्ते के नीचे देखिए क्या है, यहाँ पर बना रहा हूँ ये गोल पॉइंट, ये है जम्मू। अब जम्मू से आपको जाना है श्रीनगर, देखो कैसे जाएंगे, इसके अंदर से जाएगा, इस रास्ते के अंदर से गया 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 और ये आ गया आपका श्रीनगर। तो नीचे जम्मू, ऊपर श्रीनगर। क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा बताइए, आपका उत्तर होगा बनिहाल दर्रा। कैसे याद करेंगे बेटा, जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा, जो जम्मू को किससे जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जम्मू को श्रीनगर से। अब 3 हो गए बेटा, ध्यान से देखना, पिछले वाले जो हमने पढ़े थे बुर्जिल और जोजिला, श्रीनगर से गिलगित बुर्जिल, श्रीनगर से लेह जोजिला और जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल कैसे याद करेंगे, आपने याद किया जम्मू की जीजी है, जीजी मतलब दीदी, सिस्टर। तो बेटा आपको मालूम होगा जो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैं, नानी का घर होता है, सबकी नानी होती है, तो नानी के घर को ननिहाल बोलते हैं। आप पूछना किसी से नानी का घर को क्या बोलते हैं, ननिहाल। तो मैं इसका नाम बिगाड़ने जा रहा हूं, इसका नाम है बनिहाल। बनिहाल को मैं बता रहा हूं ननिहाल। कैसे याद रहेगा कि जीजी भी जम्मू की है और हमारी नानी का घर भी कहां है, नानी का घर भी जम्मू में ही है। तो जम्मू के 3 कैसे याद करेंगे, जम्मू के 3 एक साथ बोलेंगे, जीजी जम्मू की है और नानी का घर भी कहां है, जम्मू में। तो नानी के घर को क्या बोलते हैं, ननिहाल, और ननिहाल को सुधार के क्या कर लेंगे, बनिहाल। तो ये होगा जम्मू कश्मीर के 3 दर्रे, जीजी और नानी का घर। इसके बाद पीर पंजाल आपको ऑलरेडी याद रहेगा क्योंकि पीर पंजाल तो पर्वत श्रृंखला है। आगे चलते हैं, अब एक और बचा लास्ट, ये रहा हिमाचल प्रदेश। मैंने बोला पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश तक आएगी, तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है बेटा, रोहतांग दर्रा। अभी याद कराता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहतांग, रोहतांग दर्रा है। और कैसे याद करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आगे चलकर नदियां पढ़ाएंगे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। तो उसमें जो रावी नदी है बेटा वो यहीं से निकलेगी। तो कैसे याद करते हैं हम, रा से रावी, रा से रोहतांग। क्या बोलेंगे, रा से रावी, रा से रोहतांग। याद रहेगा रावी नदी कहां से निकलती, तो लिख देते हैं यहीं से रावी नदी का उद्गम होता है, मतलब ओरिजिन ही यहीं से होता है, निकलती यहीं से है, शुरुआत ही यहीं से होती है। ये लिख दिया रा से रावी, रा से रोहतांग। अब ध्यान दीजिए, हमने हिमाचल के लिए क्या पढ़ा था, हिमाचल के लिए चाची पढ़ा था, चाची में बड़ा लाचा और चिपकिला। तो आप पूरा क्या बोलेंगे, इधर देखिए ऐसे बोलेंगे, चाची चाची चल रो। क्या बोलेंगे, चाची चल रो, चाची को रोने का बोलेंगे, चाची चल रो। तो क्या क्या आएगा, चाची से बड़ा लाचा और चिपकिला मिल जाएगा, रो से क्या मिलेगा, रो से रोहतांग दर्रा मिलेगा, और चल से क्या, चाची को आपने क्या बोला, चल, तो कहां चल, हिमाचल। ये हो गया आपका 3 दर्रे और बढ़ा दिए मैंने। कौन कौन से, पीर पंजाल पे 3 बताए हैं, एक तो पीर पंजाल नाम से ही जाना जाएगा, एक बनिहाल यानी नानी का घर और जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और तीसरा सर ने बताया रोहतांग दर्रा जहां से रावी नदी निकलती है और वो भी हिमाचल प्रदेश में है। एक दर्रा और है डोंकिया, देखना जरा कहां पर है, इसको देखिए ध्यान से, ये लिख देते हैं डोंकिया, डोंकिया पास। आपसे पूछेगा डोंकिया पास कहां है,
तो आप तो पहले इसका नाम बिगाड़िए। ये ढोंग किया की जगह आप बोलेंगे ढोंग किया। कोई ढोंग किया, जैसे बच्चे मस्ती करते हैं, क्या ढोंग कर रहे हो, तो वैसे ही बोलेंगे ढोंग किया। अब ढोंग कौन करेगा? ढोंग वही करेगा। भैया कहाँ गया? ये रहा लाला। लाला, आप मदर इंडिया मूवी देखना, मदर इंडिया में लाला का रोल निभाया एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? लाला ने ढोंग किया। लाला ने क्या किया उस पिक्चर में? ढोंग किया। तो लाला कहाँ गए बेटा? सिक्किम। और लाला का मतलब क्या है? नाथुला और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला। तो लाला ने क्या किया? ढोंग किया। तो मैं पूछूंगा डोंकिया दर्रा कहाँ है, तो भी बोल देंगे सिक्किम में है। तो एक बार फिर से रिवाइज करना, तो ऐसे जीजी जम्मू की है, ननिहाल भी जम्मू का है, नानी का घर भी जम्मू का है। अब नानी के घर जाएंगे तो कुछ तो मांगेंगे, तो छोटे छोटे बच्चे नानी से कुछ भी मांग लेते हैं। आपको नानी से चांद मांगना है, चंदा मामा, तो क्या बोलेंगे आप? नानी को बोलेंगे चांद ला। नानी को क्या बोलेंगे? नानी हमारे लिए क्या लेके आ? चांद ला। तो चांद ला की जगह दा हटाऊंगा और गा लगाऊंगा, तो एक दर्रा बनेगा चांगला। क्या नाम है इसका? चांगला। तो आप उसको ऐसे याद करेंगे चांदला। तो नानी से मंगाया है, तो ये भी कहां होगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के चारों पांचों दर्रे देखिए, जीजी जम्मू की, नानी का घर जम्मू में, और नानी से क्या मंगाया? चांदला। चांदला मतलब चांगला। तो जीजी का मतलब बुर्जिल जोजिला, नानी का घर मतलब बनिहाल दर्रा, और उसके बाद चांगला मतलब चांदला। ये हो गया जम्मू कश्मीर। चाची में क्या बोलेंगे? चाची चल रो। चाची में बड़ा लाचा चिपकिला, रो से रोहतांग दर्रा। सिक्किम में क्या बोलेंगे? सिक्किम में लाला है, और लाला ने ढोंग किया। लाला ने क्या किया? ढोंग किया। ये हो गया आपका पूरा, ये हिमालय के लगभग बेटा पूरे दर्रे हो गए। अब 3 दर्रे और हैं जो नीचे दक्षिण में हैं। दक्षिण में भी पर्वत है, पढ़ाएंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो अभी वो तीनों दर्रों को एक साथ लिख देते हैं। देखिए क्या क्या लिखेंगे। एक का नाम है क्या नाम है? थाल घाट। थाल घाट, थाल घाट। एक का नाम है भोर घाट, भोर, भोर घाट। एक का नाम है पाल घाट, पाल घाट। 3 घाट दे रहा हूं बेटा, फिर से देखिए। थाल घाट, थाल मतलब थाली वाला, भोर घाट भोर भाई वाला। ये दोनों महाराष्ट्र में बेटा, तो लिख देते हैं दोनों घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे आपको दक्षिण का भारत पढ़ाएंगे तो इसकी लोकेशन बता देंगे। अभी सिर्फ याद कर लो कि 2 घाट है, थाल घाट और भोर घाट, दोनों महाराष्ट्र में। और एक लगेगा पाल। पाल सरनेम भी होता है, जैसे यादव, गुर्जर, ऐसे पाल एक सरनेम होता है। तो पाल घाट दर्रा बहुत पूछता है, क्योंकि पाल घाट दर्रा क्या करता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ देता है। देखिए मैं भारत का नक्शा बनाता हूं, ये भारत और ये रहा केरल, ये रहा तमिलनाडु, यहां पर है पाल घाट दर्रा। तो लिख देता हूं किसको किसको जोड़ता है? केरल को, केरल को किससे जोड़ता है? तमिलनाडु से। और चौथा एक दर्रा और ले लो, सेनकोट्टा, लिख देते हैं सेनकोट्टा। सेनकोट्टा भी कहां है बेटा? केरल में है। और ये भी क्या करता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाले 2 याद रखेंगे, एक तो सरनेम वाला पाल घाट और एक सेनकोट्टा। और महाराष्ट्र के 2 घाट है, भोर घाट, थाल घाट। भोर मतलब सुबह सुबह, थाल मतलब आरती की थाली, तो सुबह सुबह थाली लेके जाना है। भोर घाट और थाल घाट कहां पर? महाराष्ट्र में। सरनेम आ जाए पाल, तो आप बोलेंगे केरल तमिलनाडु। और इसी केरल तमिलनाडु के लिए एक दर्रा और जाना जाएगा, जिसका नाम है सेनकोट्टा दर्रा। ये हो गए भारत के पूरे दर्रे। एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, घर जाके अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको क्या बोलना है? जम्मू की जीजी है, नानी का घर जम्मू में है, चांद उनसे मांगना है चांगला। उसके बाद चाची चल रो में आपके हिमाचल के दर्रे निकलेंगे। उसके बाद सिक्किम का लाला ढोंग किया, आपके सिक्किम के निकल जाएंगे। इन दोनों को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, बोमडिला और यांगयाप। और इनके तीनों के लिए आपको म्यांमार का पेयर बनाइए, दिफू दर्रा, पांगसाउ दर्रा और लिखा पानी दर्रा। ये होगा भारत के पूरे दर्रे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में और बात करेंगे अगली क्लास में हिमालय के महत्व की। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।